865 में अजीम हीरठन फौज के हमले ने बरतानिया को आग की तरह लपेट में ले लिया और 6 साल की शदीद लड़ाई के बाद बरतानिया का सियासी नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल गया। एस्तांगलिया और नॉर्थम्बरलैंड के हुक्मरान ख़ानदान ख़त्म हो गए और इनकी ज़मीनें नए आने वालों ने ले लें। मर्शिया स्कैंडिनेवियन की वजह से मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच गया था। इसका मशरकी हचलनी हो चुका। पिकलैंड के मुख्तलिफ हुक्मरान अपनी आज़ादी बचाने के लिए लड़ते रहे और वेल्स को भी अपनी मुश्किलात का सामना था, मगर एक सल्तनत बाकी थी, वेसिक्स, जिसके तहत बादशाह आल्फ्रेड ने हाफ्टन की क़यादत में आने वाले वाइकिंग्स को अपनी बादशाही छोड़ने के लिए पैसे दिए। लेकिन ऐसे माहदे पहले भी होते रहे और टूटे भी। असली अल्फ्रेड जानते थे कि जल्द ही अबदीर वाइकिंग्स वापस आएं। इवार, जो वेसिक्स की मुहिम में मौजूद नहीं था, शमाल में मसरूफ़ था। इसके साथ इसका इत्तेहादी डबलिन का वाइकिंग ओलाफ दी वाइट भी था। 870 में उन्होंने ऑलिटगार्ड डिम्बार्टन रॉक, जो कि ब्रोंक बादशाहत का दारुल हुकूमत था, पर हमला किया। वो उसे 4 महीने मुहासरे में रखा, जब तक कि मुदाफ़िन आखिरकार हार नहीं मान गए। कोई रायत नहीं दी गई, किला मस्मार कर दिया गया, इसके मुहाफ़िज़ मार दिए गए और बच जाने वालों को डबलिन और यार्क के ग़ुलाम बाज़ारों में बेचने के लिए ले जाया गया। एवार इतना माल लौट कर ले गया कि शायद वो रिटायर हो गया और खुशकिस्मती से वेसिक्स के लिए वो दोबारा अंग्रेज़ी साहिलों पर ज़ाहिर न हुआ। इसके बावजूद इवार और ओलाफ की नस्लें डबलिन में सदियों तक बरतानिया और आयरलैंड में अहम किरदार अदा करती रहीं। 871 में एसिक्स से दस्तबरदार होने के बाद हेल्थडेन निस्फवाई कंग फौज लेकर शमाल की तरफ नॉर्थम्बरलैंड की जानब रवाना हुआ, जिसमें तकरीबन 1000 तजुर्बाकार सिपाही शामिल थे। जब वह बरतानिया पहुंचा और शमाल में दाखिला हुआ तो वह अपनी फौज के लोगों में ज़मीनें बांटने लगा और खींच जूतने लगा। यह फतह नहीं, बस्ती बसाने का अमल था। इसी दौरान एस्तांगलिया में वह फौज का दूसरा हिस्सा जो वेसिक्स पर हमला आवर हुआ था। अबाइक ने एक कमांडर गथरो मक्के ज़ीर क़यादत था और उसकी ज़बरदस्तगर माए फौज ने इब्तदाई हम के थके हुए फौजियों में नई जानब भर दी। अब वो हेल्थडेन्स के जंगजुओं के साथ, जो नॉर्थम्बरलिया में थे, अपनी नज़रें वहाँ रख चुके थे। कमज़ोर पड़ चुकी मर्शिया को काटा जा रहा था। अल्फ्रेड के बहनोई बादशाह बर्गर ने मर्शिया को ख़त्म कर दिया और 874 में इसे जलावतन होना पड़ा। इसकी जगह एक कठपतली हुक्मरान सेलवोल्फ लगा दिया गया, जबकि वाइकिंग्स ने ज़मीन को बांट लिया। वेसिक्स किला खड़ा था। आखिरी एंग्लो साक्सन बादशाहत जो गड़ने से बच गई। 874 में वाइकिंग्स ने अल्फ्रेड की बादशाहत की दिफाई कूतों को आजमाना शुरू किया। 5 या छोटे जहाज़ों के बेड़े लगातार हमले करते रहे, जिससे अल्फ्रेड को पता चला कि किसी भी इसमत से हमला मुमकिन है। बाकियत मामा एंग्लो साक्सन बादशाहतों की तरह वेसिक्स की भी एक फौज थी जो लीवीज़ पर मुश्तमिल। जंग के वक्त जब ज़रूरत पड़ती थी तो ये किसान अपने पास जो भी हथियार और ज़रा था उसी से लड़ते थे, जो आमतौर पर ज़्यादा नहीं होता था। ये कोई पेशावर फौज नहीं थी जैसी कि स्कैंडिनेवियंस की होती थी। मुहिम के मौसम के ख़त्म होने के बाद ये लोग रवायती तौर पर अपनी ज़मीनों पर वापस चले जाते थे, जैसा कि नस्लों से करते आ रहे थे। अल्फ्रेड के ज़ाती मुहाफ़िज़ों की तादाद शायद चंद सुमर्दों तक महदूद थी, जबकि गुथरमके में पास हज़ारों जंगजू थे, जिनमें से बेशतर ज़िंदगी भर की जंगों से सख्तावर तजुर्बाकार थे। वह ज़मीन से अपनी रोज़ी रोटी चला सकते थे और जब तक वो एस्तांगलिया और मर्सिया के साथ सप्लाई लाइंस खलीर सकते थे, वो वेसिक्स को तकरीबन अपनी मर्जी से तबाह कर सकते था। जवाज़ में गोट ने वेसेक्स पर घोड़सवार जंगजुओं की बड़ी फौज के साथ हमला किया। इसने जनूबी साहिल पर अल्फ्रेड की क़यादत में मौजूद वेस्ट सैक्सनियों की छोटी फौज को शिकस्त दी और अहम इलाकाई शहर वेराहम पर कब्जा कर लिया। अल्फ्रेड ने दोबारा अमन की दरख्वास्त की और गोट ने इसे कबूल कर लिया। शायद दोनों तरफ से वक्त खरीदने की कोशिश हो।
अगली बहार गोट फिर हरकत में आया और इस बार वो और भी आगे बढ़ गया। मगरब की तरफ मजीद आगे इसका हदफ एक्सेटर था। एक्सेटर गथरोम के लिए कई रास्ते फराहम करता था अगर इसे पीछे हटना पड़ता, लेकिन गथरोम के वहां जाने की एक और वजह भी थी। वो अल्फ्रेड को एक दूसरे खतरे से दूर कर रहा था। एक आवर फौज जिसकी क़ियादत बार्गनार संग कर रहा था, इसमें आयरिश, फ्रिजीना और वाइकिंग शामिल थे। यह फौज जनूबी वेल्स के साहल पर सर्दियों गुजार रही थी और अब शुमाली ड्यूवन के साहल की तरफ बढ़ रही थी। ये 1000 वाइकिंग्स की फौज दो लॉन्ग बोट्स पर सवार थी। सूरत हाल परेशान करने लग रही थी, लेकिन वालफर्ड ने एक नहायत खुश किस्मत मौके से फ़ायदा उठाया। इंग्लैंड के लिए कभी भी इतने गैर मुतवक्का लम्हात नहीं आए। एक बार एक अजीब व गरीब तूफान ने डोर्स्ट के साहल के करीब उनकी एक फ्लीट को तबाह कर दिया, जिसके बाद बच जाने वाले ज़ख्मी हालत में जनूबी वेल्स के अपने ठिकाने की तरफ लौटे। जब गुथरोम को ये खबर मिली तो इसने अपना मंसूबा तुर्क कर दिया और जनूब में ग्लोस्टर की तरफ घोड़े पर रवाना हो गया। लेकिन अल्फ्रेड हर तरफ से डाकुओं के फौजों से घिरा हुआ था, जो वासे ज़ाती तौर पर ओडिन को कुर्बान करना चाहते थे और इसका तख्त संभालना चाहते थे। 6 जनवरी 878 को, जो एंग्लो सैक्सन थकाफत में करसम्स फेस्टिवल का अहम हिस्सा था, गुथरोम ने अपनी तमाम चालें खेल दें। टेबल पर बैठे थे कहा चांक अल्फ्रेड के शाहीम हेल्चपनहीम पर उसके बेहतरीन घड़सवारों क्या एक फोर्स के साथ नमोदार हो। यह चांक हमला मुमकिन तौर पर गदार वेस्ट सेक्स के बुजुर्ग के साथ मिलकर किया गया था, जो अल्फ्रेड के लिए तकरीबन तबाहकुन साबित हुआ। वह बमुश्किल अपनी जान बचाकर चंद पैरोकारों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हुआ, जबकि गुथरोम ने अपने जंगजुओं को तेज रफ्तार पीछा करने भेजा। अल्फ्रेड मगरब की तरफ भागा, गहरे दिलदली इलाके यानी समरसीटल्यूल्स की तरफ, जब वो सुकता कुसियावर पानी से भरपूर दिलदली इलाका। वहाँ से इलाके को अच्छे तरह जानता था कि उनके असने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा हैं गुजारा था। गुथरोम मकुनहत दरियाओं के पीछीदा रास्तों का पता था और न ही खफी रास्तों का। अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी लड़ाई के लिए अथलनी ज़ीरे पर अपना ठिकाना बनाया था, जहां इसके साथ सिर्फ चंद 100 लोग थे। अगर अल्फ्रेड नाकाम हो जाता या हार मानकर मोर्सिया के बर्गरेड की तरह भाग जाता, तो इंग्लैंड डेन्स के हाथ चला। गुथरोम न सिर्फ ईस्ट एंग्लिया और मोर्सिया के कुछ इलाकों का बादशाह बनने के बिल्कुल करीब था, बल्कि विसिक्स का भी बादशाह बनने वाला था। अगले कई महीनों तक अल्फ्रेड को अपनी ही बादशाही में छापे मारने पड़े। गिथरम की फौजियों के हमले के बाद जब गिथरम की कामयाबी की खबर मिली, ओबा वापस वेसिक्स आया ताकि सल्तनत की तकसीम में हिस्सा ले सके। इस बारास के पास सिर्फ दफ्तरी जहाज थे। वह शुमाली ड्यून के करीब गए एक किले आर्क्सेसिनवर्ड के पास आता रहा। यह जगह खास तौर पर इसलिए मुंतखब की गई थी ताकि अल्फ्रेड को स्मीर सीट के दिलदलों की तरफ पीछे हटने के बाद चक्कर में ले घेर लिया जाए। जो आसान महम चाहता था वैसी ना हुई। वहाँ बोबो का सामना स्मीर सीट के एडलर मेन ऑर्डर से हुआ, जिसने अपने खौफनाक सिपाहियों को जम करके हमला आवरों को भगाने की तैयारी की थी। वहाँ पर ही सिनाट स्वाटहत्तर में सैनोड की जंग में रगनार का आखिरी जिंदा बीटा जंग में मारा गया। इस कमरे को दूसरे दस्तों के तबाह करने के बाद छोड़ दिया गया और ऐसा लगता है कि उसने अल्फ्रेडा और उसके बुजुर्गों को गिरते कमज़ोर सप्लाई लाइन्स और राब्ते के रास्ते तोड़ने का मौका दिया। अल्फ्रेड ने सीमर सीट, विल्टशायर और हेम्पशायर के ज़्यादा से ज़्यादा खौफजदा मर्दों को जमा किया, क्योंकि हिवाद इलाके थे जहाँ वेस्ट सिक्सों की हुकूमत का अक्ष पहलू बाकी था। 3 तवील दिन 4 मई से 7 मई तक वो वहाँ इंतज़ार करते रहे। एक मकामी इज्तिमा की जगह थी जिसे एग्बर्ट्स स्टोन कहा जाता था, जहाँ उनके जंगजू मुल्क के हर कोने से जमा होते थे। जब काफ़ी फौज इकट्ठी हो जाती, शायद कई हज़ार फौजी और चंद 100 पेशावर घराने के सिपाही, तो वो एडेंगटन की तरफ रवाना होते। वहाँ अल्फ्रेड ने रोमी जंगजुओं के साथ आखिरी फैसला जंग लड़ी जो सिक्स की तकदीर का फैसला करनी थी। एक शदीद लड़ाई हुई
जब दोनों ढालों वाली दीवारें एक दूसरे से टकराएं। सारा दिन दोनों तरफ के लोग लड़ते रहे और आखिरकार छोटे नमार की फौज टूट गई और वह अपने किले की तरफ पीछे हट गए, क्योंकि चिपनम में वेस्ट सिक्स वालों ने असदंडीनों पर कोई रहम नहीं किया। उन्होंने हरा उस शख्स को मार डाला जो भी किले के अंदर नहीं पहुंचा सका, और गो थर्मकू 2 हफ्ते मुहासरे में रखा। फिर उसने अमन की दरख्वास्त की। रवायती अर्गमालियों के अलावा और यहोवादा भी क्या कहो हुई सिक्स को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वाइकिंग्स ने यह भी वादा किया कि गोर्थर्मको ईसाई मज़हब में दाखिल किया जाएगा। अल्फ्रेड को यकीन था कि इस बार वाइकिंग्स अपना वादा पूरा करेंगे। आखिरकार डीनो ने मुकम्मल तौर पर वसीक से पीछे हटकर एस्ट एंग्लिया की तरफ वापस चले। जब गोफरान 886 में बादशाह बना तो मर्सिया अच्छे फॉर्म और अल्फ्रेड में तकसीम हो गई थी। एंग्लो सिक्सों ने मुल्क के मगरबी हिस्से पर कब्जा जमा रखा था और डेन्स मशरकी हिस्से में बस गए थे। ये अल्फ्रेड और वेस्ट सिक्सों के लिए एक ज़बरदस्त पलटाव था। ना सिर्फ इसने सल्तनत को बचाया, बल्कि अब वो एक मजबूत पोजीशन में था। कभी कभार तनाज़ात फूट पड़ते थे, लेकिन ज़्यादातर वक्त गोड्रीम अमन कायम रखता था, जिसकी बदौलत अल्फ्रेड को अपने मुल्क को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका मिलता था। बाहर से हमले होते रहे और आने वाले सालों में भी ऐसे हमले बहुत होंगे। ये है MR डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टोरेज चैनल, और हम आपसे अगली बार मिलेंगे।